अस्सलाम वालेकुम वंस अगेन। और बहुत एक अफ़सोस की बात है कि इस वक्त जो है वो ज़हरीला बलगम ने एक वीडियो डाली है सिंपैथी हासिल करने के लिए कि मेरे नाना की डेथ हो गई है। ठीक है, अफ़सोस है कि आपके नाना की डेथ हो गई, लेकिन आप खुदारा सियासत करना बंद कर दें और मासूम लोगों को तंग करना भी बंद कर दें, क्योंकि आपको शायद अंदाज़ा नहीं है कि किसी का कोई सगा बिछड़ जाए तो क्या तकलीफ़ होती है। क्योंकि आपने हर तरीके से कोशिश की कि इसको ख़राब कर दें। अल्लाह ताला ने आपको सज़ा दी है, एक नसीहत की है, लेकिन उसके बावजूद अब हमें तो नहीं पता कि सच क्या है, हकीकत क्या है, लेकिन अगर इसके बावजूद भी अगर आपकी आँखें नहीं खुलती हैं तो सलाम है फिर आपके ज़मीर को। क्योंकि आपने जिस तरीके से जो है वो एक बदनज़मी फैलाई है, आपने किराए के टट्टू जो ख़रीदे फिर उनको जो है वो लोगों को तंग करने के लिए आपने भेजा है। उम्मीद है कि उनकी भी आँखें खुल जाएँगी, लेकिन ना आपकी आँखें खुलने की उम्मीद है, ना उनकी आँखें खुलने की उम्मीद है, क्योंकि वंस अ ढीठ ऑलवेज़ अ ढीठ। ठीक है, तो मेरी बहुत-बहुत मुबारकबाद है मेरी तरफ़ से मेहदी अली काज़मी एंड टीम को। और जो उनकी वीडियो मैंने अभी देखी है, बहुत ज़्यादा खुशी थी उनके चेहरे पे, माशाल्लाह से। अल्लाह उसको कायम दायम रखे और हमेशा के लिए शाद और आबाद रखे और बेटी को जल्द से जल्द वालिदैन से मिला दे। और अब हमें इंतज़ार सिर्फ़ और सिर्फ ये है कि ये जितने भी किरदार हैं, बदकिरदार लोग, ये सारे के सारे जो है वो सलाखों के पीछे हों और इनको कड़ी सज़ा मिले। और मेरे हिसाब से इनको सज़ाए मौत मिलनी चाहिए, क्योंकि पता नहीं ये तो एक दुआ ज़ारा है, इससे पहले कितनी दुआ ज़ारा ये लोग बेच के खा चुके होंगे। और ये जो दूल्हे राजा हैं ना, इनको और इनके शहीदों को भी जो है ख़ास तौर पे सज़ा होनी चाहिए, क्योंकि उन लोगों ने कोई कसर नहीं छोड़ी थी कि दूल्हे राजा को जो है वो यहाँ की सैर कराई जाए। अब इनको ड्राइंग रूम की सैर करानी चाहिए और साथ ही साथ जो इनके सहूलतकार हैं इन सबको सज़ा मिलनी चाहिए। आप लोग क्या कहते हैं? आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा और मेरे भाई को बहुत सारी मुबारकबाद देना ज़रूरी है। ठीक है, और अभी तक जो है वो इंशाल्लाह मतलब अल्लाह का शुक्र है बारिश चल रही है, बहुत मज़ा आ रहा है, हल्की-हल्की बारिश हो रही है अब। लेकिन इससे पहले जो हुई है वो इतनी तूफ़ानी बारिश थी कि बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है आस-पास में। और मैं कोशिश करूँगा आज तो नहीं निकल सका, लेकिन कल मैं ज़रूर निकलूँगा और देखूँगा कि हमारे इलाके में क्या-क्या नुकसानात हुए हैं। ठीक है, लेकिन उसका वीडियो से कोई लेना-देना नहीं होगा, मैं वो शेयर नहीं करूँगा इंशाल्लाह। और लेकिन अगर मेरा दिमाग घूम गया तो ज़ाहिर है यकीनन शेयर करूँगा। अल्लाह करे ऐसा कुछ भी ना हो। अच्छा, अब मैंने कोर्ट में जो चक्कर लगाया था तो मेरा फ़र्स्ट एक्सपीरियंस था कोर्ट का। लेकिन मैंने कोर्ट का जो तीनों कोर्ट्स का माहौल देखा है ना, मुझे ये जो सिटी कोर्ट था इसका माहौल सबसे ज़्यादा ख़राब लगा। ख़राब इस तरीके से नहीं कि मतलब वहाँ की कोई निज़ामत वग़ैरह में कोई गड़बड़ थी, ऐसा नहीं। छोटे-छोटे लड़के हाथों में हथकड़ियाँ पड़ी हुई चेन बनाते हुए जा रहे हैं, मुझे इतना अफ़सोस हो रहा था। और लोग जो थे और भी थे वहाँ पर, कितना ऐसा रश था जैसे लालू खेत में या किसी सुपर मार्केट वग़ैरह में होता है, जैसे वाटर पम्प सुपर मार्केट है, हैदरी है और क्या कहते हैं तारिक रोड वग़ैरह, इस तरीके से रश लगा हुआ था। मुझे बहुत अफ़सोस हो रहा था देख के कि जवान लड़के हैं, उनके हाथों में हथकड़ियाँ हैं, वो बिल्कुल समझ लें कि 14-15 साल इस तरीके से, पता नहीं उन्होंने क्या जुर्म किए होंगे, लेकिन उनके फेस एक्सप्रेशंस वग़ैरह देख के जो है ना बिल्कुल लग रहा था ज़हीर, बहुत सारे ज़हीर घूम रहे हैं। ठीक है, बाथरूम वाले ब्रश। और इंशाल्लाह खैर इनके हवाले से अब वापस आते हैं अपने टॉपिक पे। और उम्मीद है कि चीफ़ जस्टिस साहब जो हैं जस्टिस साहब जो हैं हाई कोर्ट के या सुप्रीम कोर्ट के, अब जहाँ भी ये केस जाएगा तो वहाँ से अब जो है इस केस को रीओपन, जिस तरीके से वो कह रहे हैं कि अब दोबारा से केस दायर करना पड़ेगा, अब इनके ख़िलाफ़ कानूनी कार्रवाई होगी और अल्लाह करे ये जल्द अज़ जल्द हो। अब इस तरीके से कुछ भी ना हो कि बुलाने के लिए जो है दुआ ज़ारा को बाकायदा परमिशन ली जा रही है और लेकिन वापस भेजने के लिए कोई परमिशन नहीं है उसको। ये दूल्हे राजा वगैरह जाएंगे हवाई जहाज़ में लेने के लिए आते हैं और इनको टिकट करा के भेज दिया जाता है कि भाई आप माई बाप हो, आप चले जाओ यहाँ से। ठीक है, इस तरीके से अब कोई सीन पार्ट नहीं होना चाहिए, क्योंकि देखें बेटियाँ सबकी सांझी होती हैं, हम लोग हमेशा से कह रहे हैं। और इंशाल्लाह ये केस जो है जैसे सॉल्व होगा, बाकी केसेस ऑटोमेटिकली सॉल्व होना शुरू हो जाएंगे। ठीक है, आप लोग इंशाल्लाह बस दुआ करते रहें कि सारी बच्चियों के हक़ में दुआ करते रहें, क्योंकि अब पता है क्या, देखें दुआ नाम ऐसा है कि अब हम लोग कहीं भी देखते हैं ना, दुआ चौक है, दुआ रेस्टोरेंट है, दुआ क्या कहते हैं कोई स्टेट एजेंसी नज़र आती है, दुआ के नाम से कुछ भी मुंसलिक होता है तो पता है कि आंसू निकलते हैं आँखों से। वो बच्ची पता नहीं किस टॉर्चर में है, क्या उसको ट्रांस में रखा है, क्या हिप्नोटाइज़ किया हुआ है, कंफर्म हिप्नोटाइज़ किया हुआ है और कोई ऐसी मेडिसिन दी जा रही हैं
कि जिससे जो है उसका जो है वो अपने मेंटल में नहीं है, मतलब अपने आप में नहीं है वो। और मुझे लगता है कि जैसे मैंने अभी देखा था परसों कि वो हाज़िर हुई है वहाँ पर, और वो लग रहा था उसकी आँखों से ऐसे कि जैसे वो अपने आप से लड़ रही है, कुछ कहना चाह रही है, लेकिन उसको इस तरीके से पाबंद किया हुआ था कि वो लग ही नहीं रहा, मतलब वो अपने जो एक्सप्रेशन है ना वो शेयर नहीं कर पा रही थी कि यार मैं जाना चाह रही हूँ, बिल्कुल ऐसा लग रहा था जैसे जाना चाह रही है। और साथ में वो जो पुलिस की खातून थी वो जो बार-बार उसका हाथ पकड़ रही थी, जिसको वो झिड़क रही थी या छुड़ाने की कोशिशें कर रही थी, बिल्कुल ऐसा लग रहा था कि जैसे ना इसको वहाँ से गाड़ी में पढ़ाते हुए लेकर आएँ कि तूने वालिदैन से नहीं मिलना है, तूने जो है वो किसी से बात नहीं करनी है, किसी की बात का जवाब नहीं देना है, नहीं तो अच्छा नहीं होगा, ये नहीं होगा, वो नहीं होगा। ये छोटी-सी बच्ची को डराया हुआ था। अल्लाह करे वो बच्ची जल्द से जल्द रिकवर हो और उसके बाद वो सारी पुल पट्टियाँ खोले इन लोगों की, और जिसने उसके साथ जो कुछ भी किया है, इन सबको सज़ाए मौत हो तो ज़्यादा बेहतर है। क्योंकि ऐसे लोगों का जीने का कोई हक़ नहीं है कि किसी की ज़िंदगी बर्बाद की है इन्होंने। ठीक है, आप लोगों से पूरी क्या कहते हैं अपील है मेरी कि ज़्यादा से ज़्यादा इस मेरी वीडियोज़ को शेयर किया करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँच जाए। और जो मैं कोशिश करता हूँ कि पॉज़िटिव पॉइंट्स वगैरह रखूँ। ठीक है, बीच में मैं ज़रा थोड़ा-सा इमोशनल हो जाता हूँ, थोड़ा-सा फ़नी हो जाता हूँ, तो ये मेरे जो है ना लाइफ़ का हिस्सा है, ठीक है? मैं ऐसा ही हूँ। और जिन लोगों को मैं बुरा लगता हूँ काइंडली वो स्विच कर लिया करें दूसरे चैनल के ऊपर, क्योंकि मैं हमेशा ऐसे ही रहूँगा। और इंशाल्लाह बाकी जो और केसेस हैं उनके ऊपर भी इसी तरीके से बात करते रहा करेंगे। कोशिश तो मैं यही करूँगा कि देखिए, मैं पहले से फिर एक दफ़ा फिर बता दूँ कि मैं कोई एक्टर नहीं हूँ, मैं मॉडल नहीं हूँ, मैं कोई डायरेक्टर नहीं हूँ, मैं कोई होस्ट नहीं हूँ, मैं रिपोर्टर भी नहीं हूँ। मैं सिर्फ़ एक छोटा-सा यूट्यूबर हूँ, एक आम सा इंसान हूँ, और मैं अपनी राय देता हूँ, ठीक है? अपनी राय देता हूँ और कोशिश करता हूँ कि जो आप लोग कमेंट्स करते हैं उन बातों को शेयर करूँ। ठीक है? और ये जो गैंग है इसके लिए ज़ाहिर है हम सब के सब दुआ गो हैं कि ये गैंग जल्द से जल्द पकड़ा जाए और इनको कड़ी से कड़ी सज़ा मिले, और इंशाल्लाह सारे पाकिस्तानी जो हैं वो खुश व खुर्रम ज़िंदगी गुज़ारें। और ये जो एक पाकिस्तान का इमेज बहुत गंदा दुनिया भर में दिखाया गया है 2021 के हवाले से कि पाकिस्तान में बच्चियाँ सेफ़ नहीं हैं। अल्लाह करे सारे के सारे गैंग जो हैं, जितने भी हैं गैंग मेंबरान और जितने भी गैंग्स हैं, सबको कड़ी से कड़ी सज़ा मिले ताकि दोबारा पाकिस्तान का इमेज बहाल हो। वरना ये याद रखिएगा कि अगर खुदा न ख़ास्ता इसके बाद भी ऐसे केसेस होते रहे तो ये हमारे गवर्नमेंट्स के ऊपर, हमारी जो अदलिया है इसके ऊपर, और जो हमारी पुलिस है इसके ऊपर सवालिया निशान होगा। और जो है क्या कहते हैं बलगम जहरीला बलगम टाइप के लोग जो हैं ऐसे जन्म लेते रहेंगे, क्योंकि ये एक नहीं है, ऐसे बेज़मीर कई लोग हैं, लेकिन मेरे ख़्याल में इतना ढीठ कोई भी नहीं होगा। ठीक है, अपना अपने प्यार का बहुत ख्याल रखिएगा। देखते रहिए घूसा व्लॉग्स।